4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार चुनाव में 3 चीज़ें ऐसी आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इस पूरे चुनाव का मुस्तकबिल तय करेगी। कुछ अच्छी भी लग सकती हैं अगर आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, और कुछ आपको बुरी भी लग सकती हैं। लेकिन आकलन तो आकलन ही होता है। तथ्यों के साथ अगर आकलन किया जाएगा, वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे ये बात अलग है, लेकिन हकीकत से रोशनास हो जाना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस को जो 61 सीटें मिली हैं उसे आप 61 मत मानिए, उसको 52 मानिए। चूँकि 9 सीटों पर तो फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल भी है, कांग्रेस भी है और बाकी तमाम जो उनके दल हैं आपस में फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। तो प्योरली कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली जहां पर उसको जीतना है चुनाव। अब उस पर विडंबना यह है कि इसमें से 38 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर आज तक राजद ने, इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल ने चुनाव नहीं जीता है। या तो बीजेपी जीतती है या फिर जनता दल यू बीजेपी के साथ जीतता है। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जो एक बार जीती गई हैं पिछले 7 चुनावों में। तो ऐसी सीटें उनके हिस्से में 38 आई हैं। अब ये समझ लीजिए कि 51-52 की जगह 38 सीटें तो ऐसी हैं। अब उसमें कांग्रेस को अपना कितना जी तोड़ मेहनत लगा देनी है, कितनी अपनी सलाहियतें लगा देनी है, इसका सहज अंदाज़ा आप कर सकते हैं। राहुल गांधी ने इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर एक उम्मीद जताई है, एक उम्मीद लगाई है, और एक ऐसी कह सकता हूँ कि एक ऐसे बिहार, एक ऐसे भारत का सपना दिखाया है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे वोटर्स की जो अंदर की कुंठा है वो कि नए भारत को चलाने के लिए नहीं होती है, वो किसी को हटाने के लिए होती है। अगर आप इस बात पे करते कि साहब मोदी जी ने गुजरात को बहुत शानदार काम किया है तो बहुत अच्छा लगता। आप में से एक वर्ग ऐसा है। हालांकि गुजरात SM कृष्णा और वो पटेल जो भी था, एक बंदा दो दूसरे वगैला उस टाइम से ही गुजरात चूँकि पोर्ट है, वहाँ तरक्कियों के आयाम कुछ ज़्यादा थे। वहाँ बनिया जमात ने बड़ा शानदार काम किया, सिंधी जमात बहुत पहले से बिजनेस करती है। लेकिन चूँकि मोदी जी को पूरे देश में खाली गुजरात के को हाईलाइट कर देने में, तरक्की देने के लिए वोट नहीं किया है। मोदी जी को तो पूरे भारत में वोट, पूरे भारत इन द सेंस हिंदी बेल्ट में वोट इसलिए मिला कि उन्होंने 2002 के दंगे आरोप के मुताबिक मुनक्किद करा दिए थे। उसका इल्ज़ाम लगा, ये बात अलग है कि अदालतों ने उनको बरी कर दिया या उनका नाम हटा दिया, जो भी है। लेकिन बहरहाल वो दंगे से जो हाईलाइट हुए, वो अमेरिका का वीज़ा तो नहीं मिला, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर जो धार्मिक पशु हैं उनके दिल का वीज़ा उनको ज़रूर मिल गया था। तो अगर इस तरह से चूँकि चुनाव लड़े जाते हैं और बिहार के अंदर तरक्की की बात को तो पीछे रख दिया जाता है, सिर्फ एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि तमाशा होता है, एक ऐसा क्विज़ होता है कि जिसके अंदर तमाम लोग शामिल हो जाते हैं। नौकरी करने वाले, बाहर पलायन करने वाले मजदूर भी ट्रेनों में बैठ बैठ के वोट करने चले जाते हैं। हालांकि उनकी जो हालत है वो जू की तू है। मैंने 20 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था, आप देख सकते हैं कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। अभी तक लगातार ये बयान दे रहे हैं अपने कि हम 20 साल पहले जो बंद हुए थे मिल और फैक्ट्रियां उन्हें चला देंगे। तो अगर लालू के राज में वो बंद हुए थे तो 20 साल काफ़ी नहीं थे। अब अगले 5 साल में करेंगे आप इस काम को। खैर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वोट तो इस बिहार पे नहीं दिया जाता, लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी एक अलख जलाई है। उन सीटों पर अगर वो मेहनत करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन RJD के कार्यकर्ता, CPM वाले के कार्यकर्ता अगर मिलजुल कर वहाँ पर काम करते हैं तो वो वाकई एक ऐसे वोट को अंदर जो है जंक लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिसको लिए वो जाने जाते हैं। गुजरात के अंदर जब इस बार से पिछली बार चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी कमर कसी थी तो बीजेपी 99 पर आ गई थी। जीत के लिए लाले पड़ गए थे। 15 सीटें NCP वगैरह ने हरवा दी थी 500 से 1500 के बीच में, वरना सरकार कांग्रेस की आ जाती। तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर बूथ पर जाने के बाद हर एक बंदा कुशवाहा हो जाता है, कोई पाल हो जाता है, कोई यादव हो जाता है। वहाँ जातियों का इलेक्शन है। अब अगर मिसाल के तौर पे कांग्रेस को एक अच्छी जाति का, जिसका वोट बैंक अच्छा हो, उसको मिल रहा हो, मुस्लिम, यादव, ये तो सब मिलते ही हैं, उनको मिल ही जाएंगे।
बाकी अगर वो बीजेपी के वोट में से अगर अपनी सेंध लगा लेगा तो काम बन जाएगा। एक बात तो है ये, वरना मुश्किल हो जाएगी। अगर बीजेपी कांग्रेस 25 सीटें नहीं ला पाई, 50 में से 30 नहीं ला पाई, तो समझ लीजिए इंडिया गठबंधन नहीं आएगा। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो इंडिया गठबंधन को सोचता कि हर जाए, जीत जाए, सॉरी। ये जो प्रशांत किशोर है, इसने 92-96 टिकट अगले समाज को दे दिए हैं। और अब की बार को ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं चाहिए, 5 से 15 हज़ार वोट काटेगा प्रशांत किशोर का बंदा, और बीजेपी और जदयू नीचे गिर जाएगी। देख लीजिएगा अगर प्रशांत किशोर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, जीतेगा जनता इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट। तो ऐसे में ये वाला मशवरा मैंने बहुत पहले बिना मांगे ही राहुल गांधी को दे दिया था अपने 4 PM के माध्यम से, कि आप अपने टिकटों को स्वर्ण समाज को ज़रूर देना और मजबूत लोगों को, ताकि 1-1.5 लाख वोट अपने वर्ग के अगर काट लाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो बीजेपी का नुकसान है। बाकी वोट तो आपको मिलना ही है, यादव का, मुस्लिम का, दलित का भी मिल जाएगा कुछ। ये अच्छी खबर है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि मल्ला समाज, मुकेश सहनी वाला समाज, 46 सीटें ऐसी हैं जहां इनके समाज की 5% से ज़्यादा वोट है। और 2020 का चुनाव जो हारे थे ना, वो 0.3% से हारे थे, सिर्फ 12,700 वोटों का फर्क था। तो ऐसे में ये मल्ला समाज अगर आधा भी, 2% भी, 2.5% भी, मुकेश सहनी का असर है, हालांकि आरजेडी का भी असर है, ये भी मैं बता दूं आपको। ये मल्ला समाज अगर मिसाल के तौर पे भाजपा को छोड़ करके, चूंकि मुकेश सहनी पिछली बार भाजपा में थे, इधर आ जाता है तो इंडिया गठबंधन को जीतने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अब सर्वे बदल रहे हैं बार बार, कोई कह रहा है कि एनडीए को बढ़त मिल गई है, कोई कहता है नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, कोई कहता है बीजेपी ने ज़बरदस्त काम कर दिया। लेकिन ज़मीनी हालात ये हैं जो मैंने आपको बताए। ये 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी सब कुछ तय है। मैं आपके सामने कई बार कह चुका हूँ, 18%, 18.5% मुस्लिम, 14.5% जो है यादव, और फिर मुकेश सहनी का समाज, और राहुल गांधी की वजह से दलित समाज, और ईबीसी राजेश राम की वजह से कुछ ऐसा जंग बन जाता है कि 35-40% के बीच में अगर वोट आ जाता है तो मुझे लगता है कि सरकार बन जाएगी। लेकिन भाई आगे चुनाव आयोग है, उनका प्रशांत किशोर वाला फैक्टर है, असदुद्दीन ओवैसी वाला फैक्टर है, बहुत सारी इस हंडिया के अंदर बहुत सारे मज़े हैं, बहुत सारे जायके हैं। एक हंडिया बनती है खाने में, उसे बाउली हंडिया बोलते हैं। उसमें लौकी, तोरी, टिंडा, लौकी, पालक, शलजम, गाजर, टमाटर सब कुछ डाल देते हैं, उसे बाउली हंडिया बोलते हैं। तो ये बिहार का जो चुनाव है, ये एक बाउली हंडिया है, और ये शुरू से बिहार के लोग करते हैं इस काम को। ये तरक्की के ऊपर वोट नहीं देते हैं, ये तो अनंत सिंह को वोट देंगे उसकी बाहुबली पर, ये तो लालू की मोहब्बत में वोट देंगे। ये मोहब्बतों का काम नहीं है भाई, सर्विस प्रोवाइडर है दे यार। अगर सर्विस सही नहीं दे रहे तो हटा के नया आदमी लाओ, प्रशांत किशोर लाओ, राहुल गांधी लाओ, कोई और बंदा लेकर आओ। नहीं, मगर मज़े लेंगे आप, आपको मज़ा बहुत आता है ना, झंडे उठाने में, दरिया उठाने में, 5 साल भूखे मरने में भी। क्या कर सकते हैं। जय हिंद।